वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आज की जो वीडियो है उसका टाइटल आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में। तो जी हाँ, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी, गाइडेंस भी मिलेगी इसके अंदर जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। वीडियो का जो टाइटल है, अगले 15 दिनों में कुछ अहम होने वाला है आपका पार्टनर की लाइफ में आपको लेकर। जी हाँ, कोई डिसीजन या कोई एक्शन आपका पार्टनर लेता है या नहीं लेता अगले 15 दिनों में, तो आज की वीडियो में आपके पार्टनर की सारी इंटेंशन क्लियर हो जाएगी। हम बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस वाले देख सकते हैं। मेल फीमेल जेंडर कोई मैटर नहीं करता, टैरो रीडिंग सभी के लिए है। चाहे आप डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, और जो लोग मैच्योर्ड हैं, मुझे काफ़ी कमेंट्स में लोग बोलते हैं कि 50 प्लस वालों के लिए रीडिंग कीजिए, 40 प्लस, तो ये सभी के लिए रीडिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यंग लोगों के लिए रीडिंग है। जो बहुत ज़्यादा लोग मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं, तो ये आप सभी के लिए रीडिंग्स होती हैं और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप वीडियो को देखोगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस और आपकी जो भी पॉजिटिविटी है, आपकी वाइब्रेशंस हैं, उसके हिसाब से आपको मैसेज चैनलाइज होते हैं, प्रेडिक्शन मिलती है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं वो इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पे जाके संपर्क कर सकते हैं। रीडिंग्स पेड होती हैं, तो प्लीज़ फ्री रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत करा कीजिए। और जिन लोगों को टैरो का ऑनलाइन कोर्स सीखना है, उसकी भी सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर मिल जाएंगी। वहाँ जाके सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करेंगे। कार्ड्स को ऑलरेडी मैंने शफल करके निकाल के रखा हुआ है और अब मैं एक एक करके आपके कार्ड्स देखती हूँ और आपको बताती हूँ। जनरल रीडिंग है, सारी चीज़ें आपकी लाइफ के साथ मैच करें, सभी व्यूअर्स के लिए ऐसा संभव नहीं होता। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, फ्यूचर जानने के लिए, प्रेजेंट जानने के लिए और पास्ट जानने के लिए टैरो कार्ड की पेड सर्विस आप ले सकते हो। यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर कांटेक्ट है लेकिन इन एंड आउट रहता है पार्टनर, रनर एंड चेज़र वाली यहाँ पे एनर्जी बहुत है। कभी अच्छे तरह से लाइफ में आ जाना, बातचीत अच्छी रहती है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है या कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है तो पार्टनर फिर चला जाता है। कुछ दिन आपका दिल बहला देता है, कुछ दिन अपना दिल बहला लेता है, उसके बाद फिर निकल जाता है, बिना बताए गोस्ट कर देता है आपको। तो ऐसी सिचुएशन मुझे दिखती है आपके पार्टनर की। ये इंसान थोड़ा इमेच्योर है, लाइफ में कमिटमेंट का इनको फोबिया हो सकता है। कमिटमेंट के नाम पे ये इंसान हमेशा अपना जी चुराएगा। शादी को लेकर कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे, तो कमिटमेंट का डेफिनेटली यहाँ पे जो एक फोबिया है वो मुझे दिखाई देता है। या तो आप में हो सकता है या आपके पार्टनर में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन भी कुछ व्यूअर्स के लिए दिखाई देती है कि एक पार्टनर मैरिड है, दूसरा इंसान अनमैरिड है। तो यहाँ पे मुझे शादी की तो कोई पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। काफ़ी सारे लोग मुझे ना पर्सनल मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे और बोलते हैं कि मैम ऐसी चीज़ बताएं कि हमारा पार्टनर अपनी वाइफ को या हस्बैंड को छोड़ के हमारे पास आ जाए। तो आप मुझे ये बताइए, ये जस्टिस होगा कि आपकी शादी हो रखी है और आपका हस्बैंड या आपका वाइफ किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर उनके पास चला जाए?
तो ऐसे बहुत सारे बेहुदा सवाल हैं जिनको मैं एंटरटेन करना पसंद नहीं करती। बेशक मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग भी ले ले इस चीज़ के ऊपर, तो मैं कभी भी किसी को ऐसी सलाह नहीं दूंगी कि आप ये सब करें। ये आपको समझना चाहिए कि आप किसी इंसान से अगर रिलेशनशिप बना रहे हो तो आप मैरिड बंदे या मैरिड वुमेन के साथ फ्यूचर नहीं बना सकते। फॉर द टाइम बीइंग कुछ फ़न मोमेंट्स के लिए, प्लेजर मेमोरीज़ बनाने के लिए या अपना टाइम पास करने के लिए आप लव रिलेशनशिप को लव में जोड़कर एक नाम ख़राब करते हो लव का। तो ये चीज़ आपको पहले से ही समझनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है जो लोग मैरिड लोगों के साथ डील कर रहे हैं, और यहाँ पे अगले 15 दिन में उनका कांटेक्ट तो बनेगा पार्टनर से। अगर एक बंदा मैरिड है दूसरा अनमैरिड है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं दोबारा से बातचीत शुरू होने के। लेकिन फिर यही बताऊंगी कि आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ बहुत वीक दिखाई देता है। शादी की कमिटमेंट नहीं मिलेगी। वैसे अगर आप इनके साथ एज ए कपल रहना चाहें, लाइक ऐसे फ्रेंड रहना चाहें, तो आप रह सकते हो। अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन यहाँ पर दूसरा सिनेरियो या दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि जो लोग अनमैरिड हैं, बोथ पार्टीज़ आर अनमैरिड, तो यहाँ पे आपको एक तरह का चैलेंज फेस करना पड़ सकता है आने वाले 15 दिनों के बीच में। ये चैलेंज बहुत स्ट्रॉन्गली फैमिली इशू को लेकर होगा। या तो आपके पार्टनर के घर में कोई शादी की बात चल रही है, हो सकता है उनके पेरेंट्स थोड़े ट्रेडिशनल विचारों के हो, मॉडर्न तो हैं लेकिन ट्रेडिशंस के साथ कस्टम्स रिचुअल फॉलो करना, बड़े बुज़ुर्गों की घर पे ज़्यादा चलना, और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के करते आपका पार्टनर एक्शन लेने के लिए कंफ्यूज्ड है। कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की लाइफ में चलता मुझे दिखाई देता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्गली आपके पार्टनर को उलझा के बैठी है। तो यहाँ पे आपका पार्टनर, कुछ लोगों के लिए बात कर रही हूँ, दो इंसानों को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आपके पास आने के लिए, एक्शन लेने के लिए, बात करने के लिए इस इंसान की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है। लेकिन जब ये थर्ड पार्टी यहाँ पे एक मर्द या औरत है जिनके लिए ये इंसान के अंदर फीलिंग्स नहीं है लेकिन बेनिफिट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है, तो उस बेनिफिट को ये अभी पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहते, या कहते हैं कि अगर इनको कोई आगे से ऑफ़र मिल रही है तो ये डेफिनेटली उसको हाथ से गंवाना नहीं चाहते आपके लिए। तो ये इंसान थोड़ा सा जगल करता हुआ दिख रहा है मुझे दो लोगों के बीच में। और एक सिनेरियो में यहाँ पे स्ट्रॉन्गली बोलूँगी पार्टी, क्या कहते हैं, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पे। 60% व्यूअर्स के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी अगर किसी को लगती है, डाउटफुल है कि पार्टनर चीट कर रहा है, कोई धोखाधड़ी कर रहा है, तभी एक्शन नहीं ले रहा, तभी मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझसे बात नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली फैमिली इशू यहाँ दिखाई देता है 60% लोगों के लिए। बाकी 20% लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी के साथ उनका पार्टनर डील कर रहा है। मर्द या औरत स्ट्रॉन्गली आपकी लव लाइफ को तहस नहस करके बैठी है। और यहाँ पे जो फैमिली इशू है, या तो हो सकता है किसी ने रिसेंट घर में बात की हो शादी को लेकर, पेरेंट्स नहीं मानते हों, अपने बेटा या बेटी की शादी वो अपनी मर्ज़ी से कराना चाहते हो, या उनका दिल हो कि समाज में हमारी जो रेपुटेशन है, हमारा सोशल स्टेटस जो है वो कहीं वीक ना पड़ जाए। आप दोनों का यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। रिलीजन अलग अलग है, कास्ट अलग अलग हैं,
एक फैमिली बहुत एफ्लुएंट है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, दूसरी फैमिली का हो सकता है ऐसा भी नज़रिया हो कि हमें अपना बेटा या अपनी बेटी के लिए कोई सूटेबल ब्राइड या ग्रूम की तलाश है। हो सकता है आपके बारे में बात की हो, आपके पार्टनर ने फ़ोटोग्राफ्स भी दिखाई हों, घर में अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश भी की हो, लेकिन एट द एंड बातें सारी आकर बड़े बुज़ुर्गों पे, घर के जो बड़े हैं उन पर रुकी हुई हैं। और यहाँ पे मुझे आपका पार्टनर जगल करता दिख रहा है। एक तरफ है अपना पेरेंट्स और अपनी फैमिली, दूसरी तरफ हो आप। तो एक्शन तो लेगा, कम्युनिकेशन करेगा, लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा। 15 दिन के बीच में थोड़ी आपको राहत ये मिल सकती है कि ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन करे और आपको बताने की कोशिश करे। और हो सकता है कमिटमेंट को लेकर ही आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो। जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगी हो तो ये इंसान आपको ये बोलकर गया हो कि मुझे कुछ वक्त दें या मैं अपने घर वालों को मना लूँ, या तो फिर व्यूअर्स के पेरेंट्स नहीं मान रहे। कुछ ना कुछ फैमिली का यहाँ पे मुझे इशू दिखाई देता है और ये मेजर इशू है। काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई देता है काफ़ी सारे लोगों का। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ट्रैवल करके आपका पार्टनर आपको मिलने नहीं आ रहा, बातें आमने सामने क्लियर आउट नहीं हो रही, और यही सारी चीज़ें आपके पार्टनर को फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग दे रही हैं। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं करना। आप इसको थोड़ा सेंसिटिव होकर सोचिए कि कुछ मजबूरियां आपके पार्टनर की भी रही होंगी जो उन्होंने आपको नो कांटेक्ट में ला दिया है या आपको ब्लॉक किया है, या कोई आपकी बात उनको इतनी ज़्यादा हर्ट की है। दोनों के नेचर ऑपोजिट हो सकते हैं, यिन एंड यांग की एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों के सिमिलर नेचर होने के बावजूद भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। मेजरली ट्रस्ट इश्यूज भी दिखाई देते हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं है। अफेयर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी भी 4-5 साल या 3 साल बीतने के बाद भी आप लोगों में वो ट्रस्ट की जो एक कंपैटिबिलिटी होती है वो नहीं है। ट्रस्ट का फैक्टर बहुत ही डावाडोल है आप दोनों के बीच में। तो जी हाँ, अगले 15 दिन में काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर उनको सोशल मीडिया पे हैविली स्टॉक करते दिखाई देंगे, या तो व्यूअर्स करेंगे क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट भी होने जा रहा है। तो आपको बहुत सारी कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है, या तो आप भी एंजाइटी का शिकार हो सकते हो और आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि मेरा पार्टनर क्यों मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं इम्पेशेंस मुझे या तो आपके पार्टनर की एनर्जी है या फिर ये सारी एनर्जीज़ आपकी हैं। तो इन चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना है। डिवाइन टाइमिंग पे आपका कनेक्शन बनेगा, बातचीत भी होगी। तो अगले 15 दिनों में कांटेक्ट होने के बहुत सारे व्यूअर्स के चांसेस हैं। और अगर आपका ब्रेकअप बहुत सीरियसली हुआ है, बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट है, फिर तो आपको अगले 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जिनके रीसेंट ब्रेकअप हुए हैं उनके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका किसी भी तरह का कम्युनिकेशन पार्टनर से हो सकता है। कोई आपको म्यूचुअल फ्रेंड उनके बारे में बता दे, या आप खुद ही अपना पेशेंस लूज़ कर जाओ और उनसे दोबारा कांटेक्ट कर दो, या उनको अनब्लॉक कर दो व्हाट्सएप से, या वो आपको व्हाट्सएप से दोबारा अनब्लॉक करके आपको बातचीत करनी शुरू कर दें। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे स्टॉकिंग की फीलिंग दिख रही है कि एक दूसरे पे नज़र रखी जा रही है, चुपके चुपके, चोरी चोरी। तो ये थी आपके पार्टनर की अगले 15 दिनों में जो अहम चीज़ होने वाली है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पार्टनर अपनी फीलिंग्स आपके लिए एक्सप्रेस करेगा, जो अब तक छुपाता था, बता देगा आपको कि क्या चाहता है वो आपसे।
तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट डाल देना। छोटी सी रीडिंग थी, अगर ऐसी रीडिंग्स आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जाना। मिलूँगी आपको अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।